किसी तरह से निकल गए। मेरी ननद बेचारी उधर ही उसका वेट कर रहे थे कि अब आएगी वो, लेकिन जब गए तो उसके सारे कपड़े बिखरे पड़े थे, वो मर जिंदगी हर रोज सबक तो सिखाती है, उम्र बढ़ा जाती है, सांसें कम कर जाती है। यात्री कृपया कर ध्यान दीजिए, होने वाली हर तमाम देश में भगदड़ के जिम्मेदार आप भी। ऐसा क्यों लगता है, लेकिन ऐसे सवाल क्यों उठ रहे हैं? क्योंकि जिस तरह से बीती रात दिल्ली रेलवे स्टेशन पर जो भगदड़ मची है, क्या उसका जिम्मेदार केवल प्रशासन है? क्या हमारी गलती नहीं? वहां पर मौजूद लोग इतनी ज्यादा प्रभावित हो गए दूसरी ट्रैक पर जाने के लिए कि इस कदर अफरा तफरी मच गई। फिलहाल ये तो दूसरा मामला हो गया, लेकिन जिस तरह से बीती रात में जो घटना घटी है, इस पर चर्चा करना जरूरी है। जितना गलती अगर वहां पर मौजूद यात्रियों की है, उससे ज्यादा गलती अगर देखी जाए तो उन प्रशासन की भी है कि आखिर कैसे वहां पर इतनी ज्यादा भीड़ इकट्ठा हुई, और इकट्ठा हुई तो एंड द मोमेंट पर प्लेटफॉर्म नंबर चेंज कैसे किया गया, और अगर प्लेटफॉर्म नंबर चेंज किया गया तो वहां के आला अधिकारी मौजूद थे, वो आखिर कर क्या रहे थे वहां पर? आखिर पहले से कोई भी तैयारी क्यों नहीं की गई, जब लोगों को पता था कि प्रयागराज की ऑलरेडी जो है 2 ट्रेनें लेट हैं, तीसरी ट्रेन जब वहां पर पहुंचती है तो अचानक इतनी भीड़ कैसे बढ़ी, और भीड़ बढ़ी तो वहां का प्रशासन आखिर कर क्या रहा था? ये तमाम सवाल जो है लगातार खड़े हो रहे हैं। लेकिन उस बीच में चश्मदीदों ने वहां की कौन सी हकीकत को बताया, चश्मदीदों ने क्या कुछ बताया, पहले मैं चाहूंगी कि आप वो बात को भी सुने और इस बात को समझने की कोशिश करें कि आखिर वहां के लोग किस तरह से चिल्ला रहे थे, रो रहे थे, बिलख रहे थे, लेकिन उनकी पुकार सुनने के लिए वहां पर रेलवे प्रशासन का कोई अधिकारी मौजूद नहीं था। देखिए उसकी भी तस्वीर। किसी तरह से निकल गए। मेरी ननद बेचारी उधर ही उसका वेट कर रहे थे कि अब आएगी वो, लेकिन जब गए तो उसके सारे कपड़े बिखरे पड़े थे, वो मर चुकी थी। मेरी जो बहन थी वो आधे घंटे बाद मिली हमें, तो जबकि वो आधे घंटे बाद मिली तब तक वो मर चुकी थी। हम घसीटते बाहर निकाले, देखे पूरा सांस थोड़ा थोड़ा चल रहा था। फिर यहाँ ले गए हॉस्पिटल, दम तोड़ दिए एम्बुलेंस से। तो आपने उन तस्वीरों को भी देखा कि किस तरीके से चश्मदीद वहां के बता रहे हैं कि वहां का किस तरह का इंतजाम था, वहां पर किस तरह से लोग बिलख रहे थे। 18 लोगों की मौतों की सरकार पुष्टि तो कर देती है, लेकिन उस बीच में इस बात की पुष्टि नहीं कर पाती है कि आखिर वहां पर इंतजाम पहले से क्यों नहीं था, इस बात की पुष्टि क्यों नहीं कर पाती है। हर बार की तरह देखा जाता है कि इस तरह की भगदड़ मस्ती है और इस तरह के हादसे हो जाते हैं, और उसके बाद चाहे पक्ष हो, चाहे विपक्ष हो, चाहे प्रशासन हो, चाहे शासन हो, हर व्यक्ति संवेदनाएं व्यक्त कर देता है, मुआवजा दे देता है। लेकिन जिसके घर का व्यक्ति चला गया, क्या वो मुआवजे से वापस आ पाएगा? नहीं आ पाएगा। हम बात तो बहुत करते हैं पश्चिमी सभ्यता को अपनाने की, हम बात तो बहुत करते हैं कि हम किस तरीके से उनकी तरह बन जाएं, हम विकसित भारत की कामना भी करते हैं, लेकिन उससे पहले हम देश की भीड़ को ही कंट्रोल में नहीं कर पा रहे हैं और हम विकसित भारत की कामना कर रहे हैं। आखिर ये चीजें कैसे देखी जाएंगी? अगर देखा जाए तो लगातार देखा गया था कि किस तरह से प्रयागराज के शाही स्नान में माघ पूर्णिमा वाले दिन पे वहां पर भीषण भगदड़ मची थी और उसकी तस्वीरें भी सामने आई थी। लेकिन अगर आंकड़ों की बात करें तो देश में 15 साल में इस तरीके की भगदड़ें हुई हैं, और ऐसी भगदड़ की किस्से जो है, किस्से कह लो, घटना कह लो, कहानी कह लो, वो हमारे सामने आई है। क्योंकि जब तक 2-3 दिन तक मीडिया में इस बात रहती है, तब तक तो वो घटना लगती है, लेकिन उसके बाद किस्से कहानियों में तब्दील हो जाती है और चीजें खुल करके सामने नहीं आती है। देखा गया कि सबसे बड़ी बात अगर इसमें देखी जाए तो आखिर 1 घंटे के अंदर ट्रेन के 1500 जनरल टिकट हर घंटे क्यों यात्रियों को दिए जा रहे थे? क्या इसका जिम्मेदार वो टिकट काटने वाला व्यक्ति नहीं है, वो अधिकारी नहीं है जो डे बाय डे हर 1 घंटे में 1500 टिकट काट रहा था? कहां से इतनी टिकटें कट रही थी? भाई रेलवे की भी एक सीमा होगी ना। रेलवे के साथ अगर देखा जाए तो जितनी बोगियां होंगी उसमें आप उतने ही व्यक्ति भर सकते हैं ना, लेकिन वहां पर 1500 टिकट हर घंटे पर क्यों कट रहे थे? क्या किसी आला अधिकारी के पास इस बात का जवाब है? नहीं है। आधे घंटे में देखा गया कि रेलवे ट्रैक एकदम साफ, वहां पे कोई भी ऐसे निशान नहीं मौजूद थे कि यहाँ पर अभी कोई भगदड़ मची थी। लेकिन जो भगदड़ मची, जिसमें लोगों ने अपने को खोया, वो शायद इतना रूह कपा देने वाला मंजर होगा।
जिसकी कोई कल्पना नहीं कर सकता। हर व्यक्ति बड़ी बड़ी बातें करता है, हर व्यक्ति संवेदनाएं व्यक्त कर रहा है, विपक्ष प्रशासन से लेकर के शासन पर सवाल उठा रहा है, लेकिन आला अधिकारी वहां के क्या कर रहे थे, क्यों मौजूद नहीं थे जब इस तरीके की भीड़ बढ़ रही थी? क्यों भीड़ तो अचानक तो नहीं आ गई होगी, समय लगा होगा उस भीड़ को आने में, लेकिन जब भीड़ वहां पर इकट्ठा होती है तो उसको कंट्रोल करने के लिए कोई नहीं। रही बात जिसकी मैं बात कर रही हूँ कि आखिर 15 साल में ऐसी कौन कौन सी जगहों पर भगदड़ हुई है और कितने लोग उसमें मरे, वो भी इनकी संख्या भी आपको बता देती हूँ, क्योंकि लगातार ये चीजें तो होती हैं। सबसे पहले आपको बताया जाए 16 मई 2010 नई दिल्ली रेलवे स्टेशन ही था जहां पर भगदड़ मचती है और 2 लोगों की मौत हो जाती है, जिसमें 30 लोग घायल होते हैं। इसी के बाद 10 फरवरी 2013 को कुंभ मेले के दौरान उत्तर प्रदेश के प्रयागराज रेलवे स्टेशन पर अचानक भगदड़ मचती है, जिसमें कम से कम 32 लोगों की मौत हो जाती है। जानकारी के मुताबिक 10 फरवरी 2013 को भी मौनी अमावस्या थी। अब आप समझिए कि प्रशासन सबक लेने के बाद भी नहीं सीखता चाहता है और शायद यात्री भी सबक लेने के बाद भी नहीं सीखना चाहते हैं। किस तरह से रेलवे में लगातार ऐसा सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल हो रहे हैं जहां पर लोग आते जा रहे हैं, भरे जा रहे हैं, एकदम कहीं जगह नहीं मिल रही है तो खिड़की से भी कूदे जा रहे हैं। इस तरीके की भी वीडियो आई तो हमें अपनी जान बचानी होगी। जान बची तो लाखों पाए। इस तरीके की कहावतें अगर होती हैं तो उसको समझना भी जरूरी है। रही बात अगर बात करें तो 3 अक्टूबर 2014 की इस दिन पटना के गांधी मैदान में दशहरे के दौरान भगदड़ मची थी, जिसमें 32 लोगों की मौत हुई थी। 14 जुलाई 2015 आंध्र प्रदेश के राजमुंदरी में गोदावरी नदी के तट पर आयोजित धार्मिक उत्सव में भगदड़ मची, 27 लोगों की मौत हुई। इसी के साथ अगर चर्चा करी जाए तो 1 जनवरी 2022 मां वैष्णो मंदिर कटरा में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ के कारण भगदड़ मचने से 12 श्रद्धालुओं की मौत हो गई थी। अब सोचिए, कटरा में तो चीजें सही ढंग से रहती हैं, हर चीज की एक अलग अलग लाइन है, लेकिन उसके बाद भी वहां पर देखा गया। 31 मार्च 2023 इंदौर के रामनवमी के मौके पर आयोजित हवन के दौरान प्राचीन कुएं के ऊपर लगी स्लैब ढही, 36 लोगों की मौत। 2 जुलाई 2024 हाथरस के एक धार्मिक सत्संग में भगदड़ मचती है और 107 लोगों की मौत हो जाती है। और 29 जनवरी 2025 प्रयागराज कुंभ में भगदड़ होने से 30 श्रद्धालुओं की मौत हो जाती है। और उसके बाद ये दुख भरा सितम दोबारा हमें दिल्ली के रेलवे स्टेशन पर देखने को मिला है, जहां पर प्रशासन पर तो सवाल उठ रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं उन यात्रियों को भी सहज रहने की जरूरत थी। लेकिन सवाल सबसे ज्यादा अगर कहीं पे उठ रहा है, जिसकी अगर पर दरद पर खुलेगी और बारीकों की बात होगी, तो वो सारी चीजें जो हैं देखने को मिलेगी कि आखिर हर 1 घंटे में 1500 टिकट जर्नल बोगियों के लिए क्यों कटे। क्या इसका सवाल का जवाब है अधिकारियों के पास? क्या इस बात का जवाब है कि आप टिकट पे टिकट तो काटते जा रहे थे, लेकिन यात्रियों को कहां भरेंगे? यात्रियों को किस तरीके से वहां स्टेशन से निकालेंगे? जब आपकी जगह पर सीमित 7 लोगों की है तो वहां पर 107 लोगों को कैसे मौजूद रखा गया? इसका जवाब हर कोई व्यक्ति आज जानना चाह रहा है। क्या सरकार के पास, क्या अधिकारियों के पास, क्या प्रशासन के पास इस बात का जवाब है? आखिर मौत का जिम्मेदार किसे ठहराया जाए, उस 1500 टिकट काटने वाले पर या फिर उन पर जो आला अधिकारी भगदड़ को देख रहे थे और मौके वारदात पर नहीं पहुंच पा रहे थे, उनकी जिम्मेदारी नहीं ले पा रहे थे और अपने काम को जिम्मेदारी से नहीं निभा पा रहे? आपको क्या लगता है? कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताइएगा और बताने की कोशिश करिएगा कि क्या वाकई आप किसे जिम्मेदार समझते हैं। जितने आला अधिकारी जिम्मेदार हैं, उतना कहीं हम में से आप लोग हैं। जल्दबाजी, वो कहते हैं ना कि सावधानी हटी दुर्घटना घटी, और शायद आज की भगदड़ भी कहीं ना कहीं इस बात को भी इसकी तकजीद करती है।